Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. Welcome to my channel BKS Academy. आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके पहले क्लास में हमने देखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आज हम लोग समझेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये मैं आपको बता दूं, यूनियन का जो टॉपिक था हमारा 52 आर्टिकल से लेकर 151 तक का, इसमें हमने 52 आर्टिकल यानी कि प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ लिया है प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, राइट। इसमें दो टॉपिक मैंने आपको और पढ़ाया है, जिसमें था यूनियन और दूसरा टॉपिक था द स्टेट और यूनियन दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिया है। इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी, तो आप मेरी वीडियो दोनों को देखेंगे। 3 वीडियो में पॉलिटी का रिलेटेड जो लक्ष्मीकांत से है उसका मैंने आपको पढ़ा दिया, यूनियन, स्टेट और प्रेसिडेंट के बारे में। आज का क्लास जो होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में रहेगा, ठीक है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए समझते हैं हम लोग आज वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है, जो आर्टिकल है, वो 63 है। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला टॉपिक होगा एलिजिबिलिटी का। एलिजिबिलिटी के बाद फिर दूसरा टॉपिक होगा इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का, फिर टर्म या टेनर कितने साल का होता है, जो रिमूवल प्रोसेस होता है इनका वो कैसे होता है, क्या होता है, फिर उसके बाद है आपका वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, प्लस सैलरी अलाउंस या एमोलमेंट कितना मिलता है, ठीक है, क्या क्या इसके पर्क्स वगैरह होते हैं वो समझेंगे। फिर लास्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। चलिए चलते हैं, समझते हैं पहले हम टॉपिक को, वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी कि वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी उस व्यक्ति को जो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, प्लस 35 ईयर्स तक उसे 35 ईयर उससे कंप्लीट किया होना चाहिए। नेक्स्ट है नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कोई व्यक्ति जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है उसे ना तो सेंटर का और न ही स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। क्या चीज, ना तो सेंटर के और न ही स्टेट के किसी भी ऑफिशियल या गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, राइट, क्लियर है। अगर वो किसी पोस्ट पे होगा तो उसे पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, तभी वो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का बन सकता है, ठीक है। इसी को बोला गया नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा है क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। सेम टॉपिक हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के टॉपिक में, प्रेसिडेंट पे, कि जो व्यक्ति प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भर रहा है प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, उसे लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए, लेकिन ही आर सी मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक उसी तरह से वह व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ना चाह रहा है, उसकी जगह पे आना चाह रहा है, तो उसे क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा होना चाहिए, बट नॉट शुड बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, राइट, जब वो लड़ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है गवर्नर। वो व्यक्ति जो ऑलरेडी गवर्नर किसी स्टेट का है, वो व्यक्ति यहाँ पे चुनाव वाइस प्रेसिडेंट का लड़ सकता है, क्लियर है, ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है एक काउंसिल मिनिस्ट्री आपकी सेंटर की होती है और दूसरी होती है स्टेट की, ठीक है। तो सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई मेंबर हो तो वो भी चुनाव लड़ सकता है, और अगर स्टेट की यानी स्टेट की असेंबली का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनमें से कोई मेंबर है तो वो भी चुनाव वाइस प्रेसिडेंट का लड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपका वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी अगर किसी यानी कोई व्यक्ति ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है तो भी दोबारा वो री इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट के लिए हो सकता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट है नॉमिनेशन। यानी इसका फॉर्म भरने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी की, 20 इलेक्टर्स 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स होने चाहिए। यानी पहले से प्रपोज 20 लोग ऑलरेडी को किए हों जो चुनाव लड़ना चाह रहा है, प्लस 20 लोग इलेक्टर्स और हों सेकेंडर के रूप में, और ये दोनों लोग मिलकर 40 लोग अगर मिल जाते हैं
इलेक्टर्स जो होंगे, जो इलेक्ट करने वाले इनको हैं, तो वो व्यक्ति प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ताकि वो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, ठीक है, लड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा है, जब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ने जाएगा तो उसको आरबीआई के पास कम से कम 15,000 यानी कि 15,000 रुपए उसे डिपॉजिट करना पड़ेगा। किस तरह से? सिक्योरिटी के रूप में। किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास उसे सिक्योरिटी के रूप में 15,000 रुपए यहाँ पे रखना होगा, तब वो, यानी अब इतनी एलिजिबिलिटी उसके पास अगर है, किसके पास? जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो हम उस व्यक्ति को एलिजिबल मानेंगे कि वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। राइट, क्लियर है? पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, न कि लोकसभा। यहाँ से देखिए प्री के लिए क्वेश्चंस आते हैं आपके, आप कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए ध्यान देना है कि या पूछ देगा कि दोनों का मेंबर होने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं, केवल राज्यसभा का। प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा का था, ठीक है। कोई भी गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मेंबर होगा वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी फिर दोबारा वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? राइट, आपको समझ में आया? ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। नॉमिनेशन, ये भी क्लियर हो गया। नॉमिनेशन का मतलब आपको अगर कंफ्यूजन हो तो इतना समझिए कि 20 इलेक्टर्स यानी जो इनको इलेक्ट करेंगे वो प्रपोज कर दें कि भाई साहब इन्हीं को प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाना है, ठीक है, प्लस 20 लोग और सेकेंडर के रूप में प्रपोज कर दें। इट मीन्स टोटल 40 लोग और इलेक्टर्स लोग इनको प्रपोजर और सेकेंडर के रूप में कर दें तो ये व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक। 15,000 रुपए आरबीआई के पास आपको रखने हैं डिपॉजिट या सिक्योरिटी के रूप में। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं इलेक्शन। इलेक्शन का जो आर्टिकल कंडक्ट करवाने का वो 66 है, और आपको पता है कि सेंट्रल का एक इलेक्शन होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्ट करवाता है प्रेसिडेंट के चुनाव को, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को, ठीक है, पीएम को चुनाव को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इलेक्शन होता है प्रोसेस इनका वो होता है इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब कि ये व्यक्ति जो चुना जाएगा इसका चुनाव बाय पब्लिक नहीं होगा, हम लोग इनको वोट नहीं करेंगे, यानी हम लोग जो एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू वोट करते हैं हम लोग इनको वोट नहीं करेंगे, बल्कि हम जिनको जिस एमएलए को या एमपी को चुनाव दिए होंगे, वोट दिए होंगे, वो इनको इलेक्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, यानी पब्लिक के द्वारा नहीं। और जो हम लोग वोट देते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन इनडायरेक्ट कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। इसके लिए पहले क्या बनेगा? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट करेगा, यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होंगे ये ध्यान देना है। लोकसभा के सभी मेंबर्स, राज्यसभा के सभी मेंबर्स, इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, ये ध्यान देना है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि लोकसभा और प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स। याद रखना है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में हम नॉमिनेटेड मेंबर को नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों को लेना है। इसका मतलब अगर हम देखें तो 12 लोग होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट, कहाँ पे? राज्यसभा में। 2 लोग हो रहे थे नॉमिनेट लोकसभा में, लेकिन अभी 2020 के बाद हमने ये नहीं देखा चुनाव में 2 लोगों की बात की गई थी, तो ये मान चले कि यहाँ के नॉमिनेटेड मेंबर की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ के जो 12 लोग हो रहे हैं नॉमिनेटेड, ये आपको देखना है कि 12 लोग नॉमिनेटेड जो होंगे वो ऑलरेडी भाग में लेंगे। क्लियर हो गया टॉपिक? समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम किसी को? एनीबॉडी? ओके, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे इनके भाग में। एक चीज याद रखना है इसमें, इस वाले में किसी भी स्टेट की असेंबली से, जैसे हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के टॉपिक पे कि प्रेसिडेंट में राज्यसभा, लोकसभा प्लस स्टेट की असेंबली के सभी इलेक्टेड मेंबर्स प्लस यूटी के भी इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, तो हमने पढ़ा था। नॉमिनेटेड इसमें नहीं थे, तो आपको याद रखना है कि इसमें हम इनके चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को ही केवल इनपुट करेंगे, ना कि स्टेट की असेंबली के मेंबर्स को, इलेक्टेड मेंबर्स को, ठीक है, उनको हम नहीं करना है। क्लियर है? तो ये आसान है। ये क्यों नहीं करना? अम्बेडकर जी ने बोला था कि प्रेसिडेंट जो होता है वो एक सेंटर का हेड है, एक्सिक्यूटिव हेड कह सकते हैं, नॉमिनल हेड कह सकते हैं, नॉमिनल हेड कहेंगे, राइट। तो वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनके लिए पूरे देश को मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं ओनली, इसीलिए इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टेट की असेंबली से भी लोग इसमें
नामित हो या चुनाव देने जाए, राइट, ये चीजें नहीं है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, मेथड क्या होना चाहिए एक चुनाव लड़ने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेथड क्या होना चाहिए। मेथड आपका इसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये मेथड होना चाहिए जिस मेथड से आपका प्रेसिडेंट का भी चुनाव हुआ था और प्लस आपके वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव होगा। क्लियर है यहां तक? ओके, ये याद रखना, मेथड कभी कभी पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट क्या, बाय सीक्रेट बैलेट, एक बैलेट पेपर मिलेगा, उस पे इनको मोहर मार करके फिर उसको वोट देना होगा, ठीक है, यानी आप आजकल से मशीन वगैरह नहीं रहेंगी, वोटिंग मशीन। तो सिस्टम क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय सीक्रेट बैलेट पेपर। क्लियर? अब अगर मान ली सपोज इनके इलेक्शन के पीरियड पे, इलेक्शन के दौरान कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो जाता है किसी तरीके का, तब हम डिस्प्यूट कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कौन करेगा, यहां पे रोल आता है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या डिस्प्यूट है और क्या मैटर है, वो डिसाइड करेगा, और जो वो डिसीजन देगा दैट वुड बी द फाइनल। इंपॉर्टेंट थिंग है, द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड बी फाइनल एंड द इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट डिस्प्यूट पे कोई भी डिस्प्यूट होगा वो फाइनल डिसीजन किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का। इफ मैटर क्रिएट्स, अगर मैटर इस तरह क्रिएट होता है तो। क्लियर है यहां तक? ये टॉपिक क्लियर हो गया? एनीबॉडी, एनी डाउट किसी को? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टर्म पे। टर्म या टेनर, टर्म जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो 5 इयर्स होना चाहिए। इसका मतलब 5 ईयर टर्म होता है, 5 साल के लिए कोई व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट, वो 5 साल के लिए बनता है। जनरली लगभग सबका यही होता है। दूसरी चीज, लिमिट का, नो लिमिट का मतलब क्या है, जो टर्म होता है यानी कितनी बार बन सकता है कोई व्यक्ति चुनाव वाइस प्रेसिडेंट, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट, ना ही कोई एज है। दूसरी चीज, री इलेक्शन पॉसिबल है, यानी एक व्यक्ति अगर एक बार चुनाव लड़के बन चुका है वाइस प्रेसिडेंट, तो दोबारा 5 साल बाद भी वो बन सकता है, इसलिए री इलेक्शन का पॉसिबल है। क्लियर? दोनों टॉपिक हो गया, 5 साल के लिए री इलेक्शन के एलिजिबल है। नेक्स्ट आपका रिमूवल। रिमूवल, एक प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल कैसे कैसे होता है, आपने पढ़ा है कि देखा है कि इम्पीचमेंट जो चलता है केवल पॉलिटिक्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आपके केवल प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट है, लेकिन इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस चलता है जो प्रेसिडेंट के ऊपर, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर चलता है। क्या है, कोई प्रेसिडेंट के ऊपर, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कोई इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, लेकिन रेजोल्यूशंस, एक बिल पास किया जाएगा, कहां से, राज्यसभा से। राज्यसभा से स्पेशल या एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होगा, और वो बिल पास हो जाएगा तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा उस बिल से एग्रीड हो जाएगा, तो वो बिल पास हो जाएगा, पास माना जाएगा, और फाइनली उस वाइस प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाएगा, इनको रिमूव कर दिया जाएगा इनकी पोस्ट से, इनको इनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा, राइट। इसके पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रोसेस शुरू होने से पहले ही 14 डेज पहले उनको प्रायर नोटिस दी जाएगी। सेम इन द केस जो आपका वाइस प्रेसिडेंट के साथ में भी था, प्रेसिडेंट के साथ में भी 14 डेज पहले ही आपको उनको नोटिस देनी पड़ेगी, तब हम उसके ऊपर रिमूवल का प्रोसेस चला सकते हैं, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज, हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था तो देखा था कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं तभी हम उनके ऊपर इम्पीचमेंट चला सकते थे, लेकिन यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट में कोई ग्राउंड नहीं दिया गया, यानी संविधान में आपके प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कोई भी ग्राउंड नहीं दिया गया, यानी किस बेस पे हटाया जाएगा ये मेंशन्ड नहीं है। क्लियर? ओके, समझ में आ गया। टेनर 5 साल का, इनकी लिमिट कई बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, कोई भी बन सकता है, बस उनके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। इनका री इलेक्शन पॉसिबल है, कई बार बन सकते हैं। क्लियर है? रिमूवल कैसे होगा, रिमूवल रिजोल्यूशन सुप्रीम RS यानी राज्यसभा के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई बिल पास हो जाता है और फाइनली लोकसभा इस बात से एग्री कर देता है, तो हम रिमूवल यानी प्रोसेस चला सकते हैं 14 डेज पहले नोटिस दे करके, और फाइनली इनको रिमूव किया जा सकता है। क्लियर हो गया ये टॉपिक? कोई दिक्कत किसी को? एनीबॉडी टू एनीवन? ओके, नेक्स्ट वन, नो ग्राउंड, कोई ग्राउंड नहीं था इनके ऊपर, ये क्लियर हो गया।
चलते हैं हम लोग लास्ट चलते हैं वैकेंसी। वैकेंसी क्या है? वैकेंसी किन किन तरीके से क्रिएट हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट की। अब वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो रिजाइन कर देगा, रिजाइन करके किसको देगा रिजाइन लेटर? प्रेसिडेंट को रिजाइन लेटर दे देगा, राइट। दूसरा, अगर उसका टेनर एंड होता है यानी 5 साल इन्होंने पूरा कर लिया, 5 ईयर कंप्लीट होता है, तब टेनर एंड माना जाता है और फिर ये इनकी वैकेंसी हो जाएगी, इनकी सीट की वैकेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट, डेथ, सडनली अचानक किसी वजह से इनकी ऑकेजनल या एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो हम उनको उनकी सीट को वैकेट कर सकते हैं, यानी कि वैकेंसी की सीट वैकेंसी हो जाती है। नेक्स्ट, रिमूवल, ऊपर मैंने बताया रिमूवल प्रोसेस के थ्रू अगर इनको हटा दिया गया है तब भी इनकी सीट वैकेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है इनके इलेक्शन को, यानी इनका जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था इस इलेक्शन प्रोसेस में कहीं गड़बड़ी है तो अगर वो डिसाइड कर दिया कि इनका इलेक्शन जो है वाइड है, इनवैलिड है, ठीक है, और हमने बताया कि अगर डिस्प्यूट कोई होगा तो इनका डिसीजन जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो सर्वमान्य होगा, यानी फाइनल वही होगा। इसके थ्रू अगर इसको हटा दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया कि इनका इलेक्शन वाइड है, ठीक है, इनवैलिड है, तो भी इनकी सीट वैकेंट हो सकती है। तो इन मेजरली 5 तरीके से इनकी सीट वैकेंट हो सकती है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। सैलरी एमोलमेंट, सैलरी और एमोलमेंट जो होता है अलाउंस होता है या जो इनके फैसिलिटीज मिलती है उनकी बात करते हैं। इनको जो रेसिडेंट की फैसिलिटी मिलेगी उसमें कोई कटौती नहीं होगी। मेडिकल जो होगा, मेडिकल का दवा खर्चा कोई भी होगा उसमें कोई कटौती नहीं होगी, ठीक है। ट्रेवल जो चार्ज होंगे वो सब कुछ बियर किए जाएंगे, डेली चार्ज होंगे सब कुछ बियर किए जाएंगे, यानी ये सब इनको एमोलमेंट मिल रहा है, ठीक है, सुविधाएं मिल रही हैं, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। प्लस करंट में हम देखेंगे तो इनकी जो सैलरी है इसमें वो 4 लाख रुपीज है। कितनी है? 4 लाख रुपीज है। प्रेसिडेंट की कितनी थी? 5 लाख थी, ठीक है। दूसरी चीज, व्हेन वर्क्स एज प्रेसिडेंट गेट्स प्रेसिडेंट सैलरी, इसका मतलब जब वाइस प्रेसिडेंट की जगह पर, यानी प्रेसिडेंट किसी वजह से अपनी सीट वो एब्सेंट हैं या किसी भी वजह से, तो उनकी सीट पर जब ये वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं तब वहां पर ये वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी पाएंगे, ना कि अपनी सैलरी, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी ये पाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट? क्लियर है? तो वाइस प्रेसिडेंट जब बनेंगे प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट की सैलरी ये पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कोई एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आपका लास्ट आपका फंक्शन है। फंक्शन का मतलब इन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो फंक्शन फॉर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कोई भी फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं है, ठीक है। इनका जो फंक्शन है वो फंक्शन है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, उसके लिए इनका फंक्शन है, इनका वर्क है। ये माना गया है कि ही सिमिलर टू स्पीकर। स्पीकर कहाँ का? लोकसभा का, यानी एक साइड है लोकसभा, एक साइड है राज्यसभा। तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है, जो पावर होती है, जो फंक्शन उसकी होती है, ठीक वही फंक्शन आपके वाइस प्रेसिडेंट की भी होती है। क्लियर है? यहाँ तक इनको कहा गया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर्टिकल 64 में। अब एक चीज और, मॉडल्ड ऑन द बेस या ऑन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, यानी हमारे संविधान में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को कहां से लिया गया है? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से उठाया गया है, ठीक है। आपको पता है अमेरिका में भी सीनेट है, यानी सीनेट का मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं इसको हमारे यहाँ पे। तो काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का यहाँ पे सीनेट है। सीनेट का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है अमेरिका में, वही चीज यहाँ पे राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, इंडिया में। तो अमेरिका की सीनेट की वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को सेम हूबहू यहाँ पे कॉपी कर लिया गया है, ठीक है, यानी लिया गया है। आप पढ़ेंगे जब रिसोर्सेस को कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां देखेंगे मॉडल किस पे है? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट सीनेट पे, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ओके, एक्ट्स एज प्रेसिडेंट के रूप में भी ये काम करते हैं। कब? व्हेन वैकेंसी अकर्स, जब वैकेंसी क्रिएट होती है ड्यू टू रिजाइनेशन, यानी प्रेसिडेंट साहब ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया, या डेथ हो जाती है उनकी, या फिर रिमूवल यानी इंपीचमेंट चल जाता है किस पर? प्रेसिडेंट पे। तब इस कंडीशंस में वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जगह पे जाकर के वो प्रेसिडेंट का काम कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? और अगर
वो मैक्सिमम मान लीजिए रिजाइन या रिमूवल किसी वजह से हो जाता है, उनकी सीट वैकेंसी आती है, तो उस समय पर मैक्सिमम जो पीरियड होगा एक वाइस प्रेसिडेंट का एज अ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, वो मैक्सिमम 6 महीने तक। कितने? 6 महीने तक। तो 6 मंथ आपको याद रखना है, कई जगह पे आएगा, ऑर्डिनेंस भी 6 महीने तक का होता है, ठीक है, मैक्सिमम। तो 6 महीने तक मैक्सिमम आपको यहाँ पे लिखना है। 6 महीने क्यों? क्योंकि विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाल में एट एनी कास्ट, किसी भी हाल में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को फिल कर दिया जाएगा। इसलिए मैक्सिमम वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे केवल 6 महीने तक ही रह सकते हैं। ओके, क्लियर है नाउ? नेक्स्ट, इफ प्रेसिडेंट इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अगर प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा, अनेबल किसी वजह से, चाहे इलनेस की वजह से या एब्सेंट कहीं चले गए हैं, उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में जाके काम कर सकता है। राइट, क्लियर है? ओके, ये चीज याद रखना आपको है। सेकेंड हाईएस्ट रैंक में आते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट आपके सेकेंड हाईएस्ट रैंक में आते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रैंक पे कौन होता है? प्रेसिडेंट। दूसरे रैंक पे सेकेंड हाईएस्ट रैंक वाइस प्रेसिडेंट होता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया इतना? अब एक बार थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा इसको, टॉपिक क्या क्या है। पहला एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेथड कौन सा है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो कौन डिसाइड करता है, ये भी क्वेश्चन प्री के लिए आया हुआ है। टेनर और टर्म्स कितनी बार बन सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान देना है, कोई लिमिट नहीं है। और 5 साल के लिए एक बार बनेंगे तो 5 साल के लिए बनेंगे, ठीक है। रिमूवल जो प्रोसेस होता है क्या होता है वो आपने समझ लिया, ठीक है। कोई रिमूवल प्रोसेस इम्पीचमेंट नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस है, और वो भी रेजोल्यूशन पास होगा आरएस से यानी राज्यसभा से, और एग्री कर देंगे कौन? लोकसभा के लोग, तो इनका रिमूवल माना जाता है। स्पेशल मेजोरिटी या एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ही इनका रिमूवल केवल पॉसिबल है, वो भी केवल राज्यसभा से, ठीक है, ना कि लोकसभा से। लोकसभा से कोई स्पेशल मेजोरिटी या कोई एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। प्रायर नोटिस देना कंपलसरी है। ग्राउंड कोई नहीं इनका है, किस ग्राउंड पे हटाया जाएगा ये कोई लिखा नहीं है। वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है आपने देख लिया। सैलरी, एमोलमेंट, अलावेंस कितने होते हैं वो सारी चीज आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, 4 लाख की सैलरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। फंक्शंस क्या क्या आपने देखा, इनका कोई फंक्शन नहीं होता है एक्चुअल में। सिमिलर टू स्पीकर होते हैं, स्पीकर के ग्रुप में राज्यसभा में काम करते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनकी तरह से मॉडल किया गया है इसको। एक्ट काम करेंगे प्रेसिडेंट के रूप में कैसे? जब वैकेंसी क्रिएट होती है किसी वजह से, रिजाइन से, डेथ से या रिमूवल से, उस वक्त ये 6 महीने के लिए केवल अपने पोस्ट पे यानी उनकी पोस्ट पे जाके काम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और अगर किसी इलनेस की वजह से एब्सेंट है तो उस वक्त डीएम की सीट खाली होती है, तो वहां पे जाकर के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है सेकंड हाईएस्ट रैंक पे आते हैं ये आपको याद रखना है, सेकंड हाईएस्ट रैंक पे आते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग फिर आगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर टॉपिक पढ़ेंगे, तो सेंट्रल एक्सिक्यूटिव का 3rd टॉपिक हो मेरे ख्याल से, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट हो किसी को पूछ सकते हैं, राइट, नो डाउट, एनी डाउट किसी को? सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए